नमस्ते दोस्तों, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर हम एक सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने ये देखा है कि महर्षि पतंजलि योगी के संबंध में बताते हैं कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, कि जो योग है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और चित्त की वृत्तियों के रुक जाने पर जो दृष्टा है, जो ऑब्जर्वर है, जो आत्मा है, पुरुष है, वो अपने स्वरूप में, वो अपने बीइंग में स्थित हो जाता है। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है महर्षि पतंजलि का, ये योगी के संबंध में है, ये ऋषि के संबंध में है। लेकिन हमारा क्या, सामान्य जन का क्या, साधारण जनमानुष का क्या, उसके संबंध में उसका जो चित्त है वो कैसा होता है, इसके बारे में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अपने सूत्र संख्या 4 में कि वृत्ति सारूप्यम इतरतः, कि अन्य अवस्थाओं में जो दृष्टा है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, जो ऑब्जर्वर है, वो वृत्तियों के समान प्रतीत होता है। यहां पर इतरता का मतलब होता है अन्य अवस्थाओं में, सारूप्यम के समान। कौन? वृत्ति, यानी अन्य अवस्थाओं में जो पुरुष है, जो आत्मा है, जो ऑब्जर्वर है, वो वृत्तियों के जैसा हो जाता है। ये जो आत्मा है, ये जो पुरुष है, ये किस तरीके से वृत्तियों के जैसा हो जाता है? कैसे? ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, ये छवि का निर्माण करके, अहंकार का निर्माण करके वृत्तियों के समान हो जाता है। दोस्तों, जब हम इस जगत में व्यवहार करते हैं तो इस जगत में व्यवहार करने के लिए हमें छवियों का निर्माण करना पड़ता है। हमें अपनी एक इमेज बनानी पड़ती है। जैसे मैं दीपक हूँ, मैं पहले इंजीनियर था, आज योगा टीचर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, फिलोसोफर हूँ, मेरे पास ये है, फलाना है, ढिमका है। या और लोग भी इसी प्रकार की छवियां बनाते हैं और इन छवियों को बनाकर हम इन्हें अपना एग्जिस्टेंस मानते हैं, इन्हें अपना अस्तित्व मानता है और फिर जगत में व्यवहार करते हैं। फिर जब इन छवियों के खिलाफ कोई बोलता है तो हमें दुख होता है, खेद होता है और वो हमारा दुश्मन हो जाता है। लेकिन जब इन्हीं छवियों के पक्ष में कोई कहता है तो हमें आनंदित होता है, आनंद होता है, सुख मिलता है और वो व्यक्ति हमारा दोस्त हो जाता है। तो छवियों का निर्माण करके ये जो पुरुष है, ये जो दृष्टा है, वो अपने आप को एक वृत्तियों से घिर जाता है। ये जो दृष्टा है, ये वृत्तियों के साथ में घुल जाता है, मिल जाता है और हम वृत्तियों को ही अपना होना समझते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि वृत्तियों का उपयोग करना चाहिए, वृत्तियों का, छवियों का, अहंकार का, बुद्धि का इस जगत के व्यवहार में उपयोग करना चाहिए। मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम दृष्टा हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, हमें अपने आत्म भाव में स्थित होकर इस जगत में व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद महर्षि पतंजलि अपने सूत्र संख्या 5 में कहते हैं कि वृत्तः पंचतः क्लिष्टा। ये वृत्तियां 5 प्रकार की हैं और यही वृत्तियां सुख और दुख का कारण है। हमें लगता है दोस्तों कि जो दुख है वो बाहर से आता है, दुख हमें कोई दूसरा देता है, मगर नहीं, दुख और सुख आता है हमारी वृत्तियों से, हमारे परसेप्शन से। हम किस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं, किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वही हमारा दुख और सुख को निश्चित करता है। इस संबंध में गौतम बुद्ध अपने धम्मपद में कहते हैं कि मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, मुझे कोसा, जो ऐसी गांठें अपने मन में बांध कर रखते हैं, उनका बैर कभी समाप्त नहीं होता। उसने मुझे लूटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे कोसा। जो व्यक्ति मन में ऐसी गांठें बांध कर नहीं रखता, उसी का ही बैर शांत हो जाता है। इस दुनिया में बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अबैर से ही बैर शांत होता है और यही सनातन धर्म है। ए स्तंभो सनातनो, यानी हमारा परसेप्शन ही हमारे सुख का, दुख का कारण है। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, हमारा उन घटनाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है,
अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है तो हमें आनंदित होता है, हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है। लेकिन अगर दृष्टिकोण नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, खेद होता है। तो हम घटना को किस तरीके से परसीव करते हैं, किस तरीके से लेते हैं, इसी से ही हमारा जो सुख है, जो दुख है, वो निर्भर करता है। तो पतंजलि कह रहे हैं ये वृत्तियां 5 प्रकार की हैं जो सुख और दुख का कारण है। कौन सी वृत्तियां दुख का कारण है, कौन सी वृत्तियां हमें दुख देती हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के जो पंच क्लेश हैं, ये हमें तकलीफ देते हैं, ये हमें दुख देते हैं। सुख देने वाली वृत्ति कौन सी है? सात्विक एकाग्र वृत्ति। सात्विक एकाग्र वृत्ति ही हमें सुख देती है, आनंद देती है। जब व्यक्ति सतत जागरूक रहकर इस संसार में व्यवहार करता है तो वह सुख को प्राप्त करता है। तो इस सूत्र से हमने देखा कि महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि पॉजिटिव परसेप्शंस हमें हमेशा रखना चाहिए जब भी हम इस जगत में व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद के सूत्र में महर्षि पतंजलि 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में बताते हैं। सूत्र संख्या 6 में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। इनके बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। सूत्र संख्या 7 में प्रमाण वृत्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणी, यानी प्रमाण जो है वो 3 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो सबसे पहले हम ये समझे कि प्रमाण क्या होता है। देखिए, प्रमाण जो शब्द है ये प्रमा शब्द से निकला है। प्रमा शब्द का मतलब होता है सही ज्ञान, और प्रमाण का मतलब होता है सही ज्ञान का साधन। ये जो राइट नॉलेज है ये कहां से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है? तो जो सही ज्ञान का जो सोर्स है, सही ज्ञान का जो स्रोत है, वह प्रमाण है। ये प्रमाण 3 प्रकार के कहे गए हैं। देखिए, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, ये दोनों ही दर्शन प्रमाण के रूप में 3 प्रकार के साधन को मानते हैं। पहला, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शंस। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण वे प्रमाण होते हैं या वो ज्ञान होता है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से लेते हैं। यानी जो मैंने आंख से देखा, जो कान से सुना, जो नाक से सूंघा, जो मैंने जीभ से स्वाद लिया और जो मैंने अपनी त्वचा से स्पर्श महसूस किया, ये जो ज्ञान है, जो 5 सेंसेस से आ रहा है, यही प्रत्यक्ष ज्ञान है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा जो प्रमाण है वह है अनुमान, इन्फ्रेंस, यानी वो ज्ञान जो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तर्क का यूज करते हैं, लॉजिक्स का यूज करते हैं, रीजनिंग का यूज करते हैं, वह जो प्रमाण है वह अनुमान प्रमाण है। तीसरा, आगम, आप्त वचन या शब्द प्रमाण। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति के सिर्फ बोलने पर विश्वास करते हैं या जो हमने ग्रंथ में सिर्फ पढ़ा है उस पर भरोसा करते हैं और उससे जो ज्ञान अर्जित होता है वह ज्ञान आप्त ज्ञान, शब्द प्रमाण या आगम कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर मैं किसी रास्ते पे जाता हूं और ये देखता हूं कि रास्ते के किनारे आग लगी है और आग से धुआं निकल रहा है, तो ये मेरा अनुभव है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आग लगने पर धुआं निकलता है। लेकिन दूसरी ओर जब किसी और दिन मैं किसी पहाड़ी पर जा रहा हूं और ये देख रहा हूं कि पहाड़ी के पीछे धुआं निकल रहा है, तो मैं अनुमान लगाता हूं कि अगर धुआं निकल रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आग लगी होगी। यानी मैं धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाता हूं। तो ये मेरा अनुमान ज्ञान है। एक बात ध्यान देने जैसी है कि अनुमान ज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान पर निर्भर करता है। यानी अनुमान के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान होना अति आवश्यक है। तीसरा,
अगर सिर्फ कोई मैं सुनता हूं, किसी ने मुझसे कहा है कि भाई आग लगती तो धुआं निकलता है, या फिर मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा है, किसी बुक में पढ़ा है कि आग लगने से धुआं निकलता है, तो मैं उस ग्रंथ पर, उस व्यक्ति पर यह भरोसा कर रहा हूं कि वो जो कह रहा है वो सही है। तो ये मेरे लिए आप्त ज्ञान है, ये मेरे लिए शब्द प्रमाण है। तो इस तरीके से इस सूत्र में हमने देखा कि सही ज्ञान का जो सोर्स है वो 3 प्रकार का है। एक प्रत्यक्ष ज्ञान, जो मेरा ज्ञानेंद्रियों का अनुभव है। दूसरा अनुमान ज्ञान, जो मेरा तर्क और बुद्धि को उपयोग करके जो ज्ञान मैं अर्जित करता हूं। तीसरा, जब मैं किसी पे भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे कोई वो व्यक्ति हो। देखिए, इसके बाद के सूत्र में महर्षि पतंजलि विपर्य के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतदुप प्रतिष्ठम, कि जो विपर्य है ये मिथ्या ज्ञान है, जो वस्तु के संबंध में वैसा नहीं है जैसे वस्तु है। यानी विपर्य क्या है? एक मिथ्या ज्ञान है, ये एक इल्यूजन है। यानी जैसी वस्तु है, वस्तु के संबंध में ज्ञान वैसा नहीं है जैसे कि वस्तु है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में या अंधेरे रास्तों में, जब अंधेरे रास्तों में कभी कभी हमें कोई रस्सी, सांप दिखाई पड़ती है, तो दोस्तों वहां पर रस्सी है लेकिन हमें सांप दिखाई पड़ रही है अंधकार के कारण। तो जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो रस्सी है, और उसका सांप दिखाई पड़ना ये मिथ्या ज्ञान है, गलत ज्ञान है, रॉन्ग नॉलेज है, इल्यूजन है। या कभी कभी ड्राइविंग करते हुए हमें सीमेंट कंक्रीट की रोड पर दूर से ऐसे दिखाई देता है कि सामने पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो रोड होती है, सड़क होती है। तो इसी तरीके से जब भी कोई भी ऐसा ज्ञान जो वस्तु के संबंध में वैसा नहीं है जैसे कि वस्तु है, एग्जाम्पल के लिए रस्सी का सांप दिखाई पड़ना या सीमेंट कंक्रीट की रोड पर पानी दिखाई पड़ना,